प्रणाम आप सभी को। मैं डॉक्टर अलका अरोरा देहरादून से आज दुनिया के एक सबसे खूबसूरत और सम्मानित मंच अनुराधा प्रकाशन पर आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन तथा शुभकामनाओं के पुष्पों से समर्पण करती हूँ। तथा एक मिनट, मैं जरा दिव्या को ले लेती हूँ अंदर। जी, शुरुआत करते हैं बहुत बहुत नमन के साथ कि ए बादे सफा कुछ तू ही बता। ए ए बादे सफा कुछ तू ही बता, मेहमान जो आने वाले हैं, कलियाना बिछाना राहों में हम पलके बिछाने वाले हैं। बहुत बहुत वंदन देते हैं आप सभी के श्री चरणों में। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनुराधा प्रकाशन के इतने खूबसूरत और सम्मानित मंच पर। मैं अभिनंदन करती हूँ दिव्या मिश्रा जी का, जो हमारे बीच बिहार आरा से जुड़ी हैं और बहुत ही खूबसूरत मंच संचालिका है वो। आप दूरदर्शन बिहार में भी काम करती हैं और आप एक फ्रीलांसर मुझे लगता है, शायद एंकरिंग करती हैं या बहुत सारे प्रोग्राम्स करती हैं, क्योंकि आप हमें हर मंच पर और बहुत बड़े-बड़े कार्यक्रम में आप हमें दिखाई देती हैं। दिव्या मिश्रा जी एक एलएसडी शो चलाती हैं, जिसे दिव्या मिश्रा एलएसडी शो के नाम से उन्होंने मशहूर किया हुआ है, जहाँ हर बड़े से बड़ा कलाकार और हर छोटे से छोटा नवोदित कलाकार भी आपको वहां पर दिखाई देगा। मैं दिव्या जी के श्री चरणों में प्रणाम देती हूँ। एक मिनट के लिए मैं जरा सर को इन करती हूँ। जी सर, कहते हैं कि वो पटल सबसे अधिक सम्मानित होता है जहां से माँ भारती को वंदन दिया जाता है। मैं माँ भारती के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए विद्युत प्रभा मंजू दीदी को प्रणाम देती हूँ, तथा उनके उनके शब्दों में, उनकी शान में मेरे पास कहने के लिए शब्द हमेशा कम पड़ जाते हैं, क्योंकि वो मैं उन्हें दीदी कह के संबोधित करती हूँ, इसलिए अनुराधा प्रकाशन उनको दीदी के नाम से ही संबोधित करेगा। विद्युत प्रभा मंजू दीदी आपको प्रणाम देते हैं, आपके श्री चरणों में प्रणाम है। कि सबको चमकना प्रणाम, सबको आपकी प्रणाम। फितरत है। प्रणाम दीदी। कि चमकना आपकी फितरत है, उजाला आपका हम सफर बना, मेहनत से अपनी जिंदगी को सूरज सा रोशन किया, कि चांद सितारे भी लेते हैं रोशनी आपके किरदार से, और कवि सम्मेलन का ये समा आपके व्यक्तित्व की रोशनी से दीप्यमान हुआ। मैं प्रणाम देती हूँ मंजू दीदी को, प्रणाम देती हूँ दिव्या मिश्रा जी को, जिनकी सम्मानित उपस्थिति से आज ये पटल इतना धन्य हुआ है। अंजना जी हमारे बीच जुड़ी हैं, क्योंकि मैं अंजना जी के लिए कहने को तो मेरे पास इतना सारा भंडार है, लेकिन मैं कुछ शब्दों में उन्हें समर्पण दूंगी, क्योंकि वो बहुत ही आदरणीय हैं, अति सम्मानित हैं, उच्च शिक्षिता हैं, वो एक शिक्षिका भी हैं, और गौरव में व्यक्तित्व है उनका, बहुत ही मृदु भाषणी है, सौम्य है, शालीन है। मेरे अगर मैं अपने ही शब्दों में कुछ उनके लिए कहना चाहूँ, तो अनुराधा प्रकाशन की ओर से मैं ये कहूँगी कि आपके शब्दों की ख्वाहिश की तो क्या गुनाह करते हैं। आपके शब्दों की ख्वाहिश की तो क्या गुनाह करते हैं। सारी कायनात की खुशियाँ आपकी झोली में हो, खुदा से ये दुआ करते हैं, और पनाहों में जो आया हो कभी उसे सम्मान देती हो। आप अपने संचालन से हर मंच को एक नए आयाम देती हो। आज का मन संचालन आप ही के सुपुर्द रहेगा। आज के मन संचालन की संचालिका आप ही रहेंगी। इसीलिए आपको शतशत वंदन, शतशत प्रणाम तथा बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे इस स्टेज पर। मैं मुझे लगता है हमारे बीच से शायद शिव सर चले गए हैं। कोई बात नहीं, मैं शिव सर को दो शब्दों से समर्पण देती हूँ तथा हम उनका वंदन देते हैं उन्हें। कि मकरंद सी तासीर आपकी, गुलकंद जैसी हस्ती है, कुदरत की रहमतें आप पर हरदम हर पल बरसती हैं, खुदा ने खुशनुमा रंग निहायत ही चंद बनाए हैं, उनमें से सबसे मोहक आज हमारी महफिल में आए हैं। कि फूल, खुशबू, चमन, बहारे और गुलिस्ता, आप काव्य के बेताज बादशाह बादशाह सबसे सम्मानित हस्ती हैं। मैं प्रणाम देती हूँ शिव सर को तथा उनकी सम्मानित उपस्थिति को। दिव्या जी अंदर आ रही हैं जी। प्रणाम है शिव सर आपको। तथा इसी क्रम में मैं हमारे साथ जुड़े हैं हमारे आज के फाउंडर, हमारे संस्थापक, हमारे आयोजक मनमोहन शरण शर्मा जी। मैं उन्हें दो शब्दों से जरूर समर्पण देना चाहूंगी। कि किताबों के पन्नों में तू अर्थ भाव शब्द सा विचरता होगा, संगीत की हर धुन में गीत राग गजल गजल सी नज्म होगा, जब जब सजेगी महफिल काव्य की,
तो हर चमन में महकता गुल गुलाब सी बहार होगा। सफर की धुन धुन में चलने वाला अल्हड़ मदमस्त सा जज्बाती प्रकाशक होगा। मैं प्रणाम देती हूँ आपकी सम्मानित उपस्थिति को, पुनः वंदन देती हूँ आप सभी के यहाँ उपस्थित होने को। कहते हैं कि वो मंच सबसे सम्मानित मंच होता है जहाँ से माँ भारती को वंदन दिया जाता है। मैं माँ भारती के श्री चरणों में 2 शब्द देती हूँ और फिर इन्हीं पुष्पों के बाद मैं हम विद्युत प्रभा मंजू दीदी को आह्वान देंगे कि वे पटल पर आए। मैं 1 मिनट के लिए मेरी वाणी को विराम लगाती हूँ तथा शिव सर को मैं जरा इन करती हूँ, क्योंकि आज का संयोजन मेरे सुपुर्द है, इसलिए ये बीच बीच में मैं ब्रेक लेती रहूंगी। जी शिव सर आपको प्रणाम है, सादर वंदन देते हैं आपको। अब दिव्या मिश्रा जी को भी ले लेते हैं जरा। की आवाज और मुझे मिल नहीं पा रही थी, इसलिए मैं बार बार बाहर जा जाके और परेशान हो रहा था। कोई बात नहीं। तो अभी आवाज जा रही है सब? आपकी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। जी 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 सब बिल्कुल बहुत बढ़िया आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। अनुराधा प्रकाशन के इस सम्मानित मंच पर पुनः आपका अभिनंदन है। माँ भारती के श्री चरणों में 2 पुष्प आप सभी की ओर से मैं समर्पित करती हूँ कि अखिल विश्व में अमन हमारा गंगा जमुना झेलम सा है, कि अखिल विश्व में अमन हमारा गंगा जमुना झेलम सा है। अलग अलग भावों को लेकर हर हिंदुस्तानी जीता है। जैसे सारी नदियां बहती एक सागर के पानी में, वैसे ही हर भावना बहती देश प्रेम की लहरों में। मेरा सुंदर अनुराधा प्रकाशन भी देश प्रेम से ओतप्रोत है और काव्य और अनुराधा उत्कर्ष तथा मनमोहन जी के प्रेम की निर्मल ज्योति से संपूर्ण परिषद ज्योतिर्मय है। यहाँ रोशन होता हर दिल में प्रेम प्यार का उजियारा। हम सभी की ओर से मनमोहन सर को तथा अनुराधा प्रकाशन को शत वंदन है हमारा। मैं प्रणाम देती हूँ माँ भारती के श्री चरणों में, माँ भारती को, माँ हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के हर शख्स को हमारे अनुराधा प्रकाशन की ओर से वंदन जाता है। तथा मैं इसी क्रम को जरा सा आगे बढ़ाती हूँ तथा मनमोहन सर को 2 शब्द देती हूँ कि होकर खामोश न यूं गम की तरह पिघलते रहिए, होकर खामोश ना गम की तरह पिघलते रहिए। जिंदगी एक रोशनी है, सूरज की तरह जलते रहिए। कि ठहरोगे एक पांव पर तो गिर जाओगे, धीरे धीरे ही सही मंजिल पे बढ़ते रहिए। खुशबू गुलिस्तां में बिखर जाएगी, कांटे भी दामन में सजा कर रखिए। कुछ करवटें भी जरूरी हैं जिंदा रहने के लिए, कुछ करवटें भी जरूरी हैं जिंदा रहने के लिए। शर्त है कि दोनों हाथ खुदाई में उठाकर रखिए, शर्त है कि दोनों हाथ खुदाई में उठाकर रखिए। मैं कहते हैं कि परवरदिगार आलम चरणों में तेरे हम, कि परवरदिगार आलम चरणों में तेरे हम, मोहताज है सारी सांसें बिखरे हुए हैं हम। तेरी रजा के आगे हमने सर झुकाया, तुमसे जो भीख मांगी मोती हमने पाया, तुमसे जो भीख मांगी मोती हमने पाया। मैं 2 शब्दों से मंजू दीदी को आह्वान करती हूँ कि वे पटल पर आएं और अपनी सरस्वती वंदना से हम सभी को कृतार्थ करें तथा हमारे पटल पर एक भक्तिमय माहौल पैदा करें तथा यहाँ हमारी माँ वीणा पानी को यहाँ पर आने के लिए आमंत्रण दें ताकि वे यहाँ आ जाएं तो ये मंच बहुत समृद्ध हो जाए। कि दर्शन दर्शन सब करें, कि दर्शन दर्शन सब करें, दर्शन मिले ना कोई, और दर्शन दर्शन तभी सुलभ जब माँ वीणा पानी प्रसन्न होए। मैया तेरे दर्शन की जयकार निराली है, कि शारदा तेरे आने की टंकार निराली है। तू आकर मंच महका दे, तेरी छटा पावन प्यारी है। मैया तेरे दर्शन की जयकार निराली है, मैया तेरे दर्शन की जयकार निराली है। मंजू दीदी आइए और सरस्वती वंदना आपसे प्रणाम। जी मैम, मैं इतना कहना चाहूंगी कि हमारे साथ विधुभूषण त्रिवेदी सर जुड़े हैं। मैं 2 मिनट के लिए उनको अंदर ले रही हूँ तथा जी विधु सर आपको बहुत बहुत प्रणाम, शत वंदन, सादर अभिनंदन तथा बहुत बहुत नमन। अनुराधा प्रकाशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि हम आपसे थोड़ी देर आपको अपने साथ रखेंगे और फिर आपको विदाई देंगे यहाँ से। प्रणाम। प्रणाम जरूर मेरी शुभकामनाएं स्वीकार कीजिए। अनुराधा प्रकाशन को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रणाम। हमारे अध्यक्ष जी हृदयांगन संस्था के अध्यक्ष जी हैं आप। हमने कहा था आज हमारा पाठ है तो वो आ गए।
आज वाकई ही पटल बहुत धन्य हो गया। शायद इस बात का अनुमान अभी तक किसी को नहीं है कि विदु सर बहुत ही कम मंचों पर जाते हैं, लेकिन जहाँ जाते हैं वो पटल वास्तव में धन्य हो जाता है। आज ईश्वर की विशेष अनुकंपा रही है कि आज विदु सर के दर्शन हुए यहाँ पर अनुराधा प्रकाशन। मैं आपकी ओर से सभी को आशीष प्रदान करती हूँ कि विदु सर का आशीष सभी लोग लीजिए और सभी लोग इस प्रसाद को ग्रहण करें ताकि आप सभी का जीवन सफल हो। हृदयांगन से जुड़ने के लिए मैं आप सभी को प्रेरित करूंगी कि आप सभी हृदयांगन का हिस्सा बने तथा विदु सर की छत्र छाया में फले फूले। प्रणाम है विदु सर आपको। लेकिन जी मैं सरस्वती वंदना के बाद स्वतः हट जाऊंगा, लेकिन मैं आज मुख्य अतिथि डॉक्टर अलका अरोड़ा, जो हमारी हृदयांगन संस्था की मुख्य राष्ट्रीय संयोजिका हैं, मैं उनका वंदन करता हूं। मैं विशिष्ट अतिथि विद्युत प्रभा जी, जो संरक्षिका हैं, अच्छी कवित्री हैं, अंतर्मन स्वर की लेखिका हैं, मैं उनको इस आयोजन में उनको शुभकामनाएं बधाई देता हूं। मैं शिव प्रभाकर जी ओझा जी का वंदन अभिनंदन करता हूं। मैं आदरणीय दिव्यश्री जो अध्यक्ष हैं, मैं उनको नमन करता हूं। बहुत अच्छे कार्यक्रम का संयोजन आप कर रही हैं। श्रीमती अंजना जी संयोजिका हैं, संचालक हैं, निश्चित रूप उनके संचालन में कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा। और मैं श्री मनमोहन शर्मा जी शरण जी, मैं उनको साधुवाद देता हूं। अनुराधा प्रकाशन को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत अच्छे कार्यक्रम के लिए आपको जितना मैं साधुवाद दूं, बहुत अच्छी आपने जो है अलकापुरी से अलका जी को विद्युत प्रभा जहाँ स्वयं है और जहाँ दिव्यता है कार्यक्रम में, जहाँ शरण है, जहाँ प्रभाकर हैं, मैं ऐसे मंच को, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं हृदय तल से बहुत साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। आप कार्यक्रम शुरू करें, सरस्वती वंदना शुरू कीजिए। धन्यवाद जी। प्रणाम सर जी। दिव्या जी आप हमें सुन रही होंगी बाहर से, मैं आपको इन करती हूँ जी। जी दीदी आई, स्वागत है। अनुराधा प्रकाशन मंच को मैं बहुत बहुत नमन वंदन देती हूँ। नाम भूल जाती हूँ। मनमोहन शर्मा जी खुद ही मनमोहन है, उनकी शरण में फिर क्या दिक्कत है? ये पूरा पटल हम तो उन्हीं की शरण पकड़े, उन्हीं के भजन लिखते रहते और बहुत बहुत आभार है, बहुत आभारी है अलका जी को जो उन्होंने आमंत्रण दिया है। अब मैं अपने सरसुमन लेके उपस्थित होती हूँ। देखिए, माँ वीणा पाणी को मैं वंदन करती हूँ। सुनिएगा आप लोग। सभी को प्रणाम, जिसका नाम नहीं लिया सबको प्रणाम। सरस्वती वंदना। हे सरस्वती है मातु भवानी, तुम्हें पुकारे हम हे वरदानी। हे सरस्वती है मातु भवानी, तुम्हें पुकारे हम वरदानी। ज्ञान विवेक नहीं है मुझ में, ज्ञान विवेक नहीं है मुझ में, पूजा अर्चन कुछ नहीं जानू। ज्ञान विवेक नहीं है मुझ में, पूजा अर्चन कुछ नहीं जानू। तुम ही हो सब गुणों की खानी, तुम्हें पुकारे हम वरदानी। तुम ही हो सब गुणों की खानी, तुम्हें पुकारे हम हे वरदानी। माँ वीणा के तार तुम छेड़ो, माँ वीणा के तार तुम छेड़ो, देखो हमसे मुख मत फेरो। माँ वीणा के तार तुम छेड़ो, देखो हमसे मुख मत फेरो। तुम ही हो सप्त सुरों की ज्ञानी, तुम्हें पुकारे हैं वरदानी। तुम ही हो सप्तम सुरों की ज्ञानी, तुम्हें पुकारे हम हे वरदानी। दूसरा, लेखनी पर आन विराजो माता, लेखनी पर आन विराजो माता, शब्द सुर दो अपने मन भाता, शब्द सुर दो अपने मन भाता। तुम हो माँ सुर ताल साधिनी,
तुम हो मासुर ताल साधिनी, तुम्हें पुकारे हम वरदानी। तुम हो मासुर ताल साधिनी, तुम्हें पुकारे हम हे वरदानी। मेरे जीवन से तिमिर मिटा दो, मेरे जीवन से तिमिर मिटा दो, ज्ञान प्रकाश ज्योति फैला दो, ज्ञान प्रकाश ज्योति फैला दो। तुम ही ज्ञानी, तुम ही विज्ञानी, तुम ही ज्ञानी, तुम ही विज्ञानी। तुम्हें पुकारे हम हे वरदानी, तुम्हें पुकारे हम हे वरदानी। नतमस्तक हम खड़े द्वार पर, नतमस्तक हम खड़े द्वार पर, दर्शन दो मां हंस वाहिनी। नतमस्तक हम खड़े द्वार पर, दर्शन दो मां हंस वाहिनी। हे सरस्वती हे मातु भवानी, तुम्हें पुकारे हम हे वरदानी, तुम्हें पुकारे हम हे वरदानी। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 1 मिनट शिव सर को जरा इन करें। दीदी ने बहुत सुंदर भक्ति में वातावरण बना दिया है। यहाँ पर कहते हैं कि चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। भक्ति भक्त से होती है, कलाकारों से नहीं। और दिखाने को तो हर कोई माँ को पुकारता है, कि दिखावे के लिए तो हर कोई माँ को पुकारता है, पर सच्ची पूजा वही है जो मन से अपने बुजुर्गों की सेवा करता है, अपनी माँ के श्री चरणों की सेवा करता है। प्रणाम देती हूँ अनुराधा प्रकाशन के इस सम्मानित मंच को। तथा मैं विधु सर हमारे बीच से बिना बताए ही चले गए हैं, पर मैं उन्हें पुनः 2 शब्दों से समर्पण देती हूँ कि किया था धूप से सफर जारी, अब जिंदगी किताबों में गुजारी जाएगी। और लिखने चले कोई अगर विधु सर से बेहतर, तो तलाश उन्हीं पर शुरू होकर उन्हीं पर खत्म हो जाएगी। प्रणाम देती हूँ विधु सर को। तथा इसी क्रम को जरा सा आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देती हूँ, तथा आगे के सारे कार्यक्रम की सुव्यवस्था के लिए मैं अंजना जी को अनुरोध करूंगी कि वे अपना संचालन संभालें तथा मेरी वाणी को विराम करने के लिए मुझे आदेशित करें। प्रणाम है अंजना मैम आपको, तथा आप अपना संचालन संभालिए। धन्यवाद मैम। प्रणाम। नेटवर्क की प्रॉब्लम अगर हो तो आप मंच संभाल लीजिएगा। मैं बहुत अच्छा संचालन को शायद नहीं कर पाऊँ, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी। नहीं, आप बहुत अच्छा करती हैं, मुझे पता है, मैंने देखा है आपका संचालन। जी, स्वागत है। तो बाकी सभी से अनुरोध है कि अपने अपने माइक म्यूट कर लीजिए। मैं भी म्यूट कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं अनुराधा प्रकाशन को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया और मुझे संचालन की ये मतलब महत्वपूर्ण प्रभार यहाँ पे सौंपा गया है। और सबसे पहले आज के मुख्य अतिथि आदरणीय अलका अरोड़ा जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री प्रभाकर ओझा जी एवं आदरणीय श्री विद्युत प्रभा मंजू जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। आज के अध्यक्ष महोदया आदरणीय दिव्या मिश्रा जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। आज के ये कार्यक्रम के अनुराधा प्रकाशन के संस्थापक और संपादक आदरणीय मनमोहन जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में आप सभी बहुत अच्छी प्रस्तुति देंगे और हमारे दर्शकों को अपने प्रस्तुति से आनंदित करेंगे, ऐसा मैं आप लोग ऐसी मेरी इच्छा है। और आज के कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए मैं 2 पंक्तियों के साथ आदरणीय मंजू दीदी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो सबसे पहले अपनी कविता यहाँ पे प्रस्तुत करें। तो ओढ़ कर पीली चुनर, ओढ़ कर पीली चुनर ऋतु बसंत आ गया है, ओढ़ कर पीली चुनर ऋतु बसंत आ गया है। हवा में उड़े गुलाल फाग भी अब छा गया है, हवा में उड़े गुलाल फाग भी अब छा गया है। दिवस बहके कुंज महके शाम भी मदहोश है, दिवस बहके कुंज महके शाम भी मदहोश है। सृष्टि का ये रूप यौवन गगन को भी भा गया है, सृष्टि का ये रूप यौवन गगन को भी भा गया है। आदरणीय मंजू दीदी, आपका माइक म्यूट है। जी धन्यवाद। सुनाती हूँ अलका जी, एक गजल ही सुनाती हूँ, देखते हैं चल जाए तो।
बिल्कुल तुम बिल्कुल ही चलेगा। ख्यालों में, तुम ही ख्यालों में, अब जो भी समझ पता नहीं क्या है, सुना रहे सुनिए। है ज्यादा। तुम ही ख्यालों में, किसी ने चुराई है नींद मेरी रातों की, किसी ने चुराई है नींद मेरी रातों की, क्या बताऊं उसकी प्यारी प्यारी बातों की, किसी ने चुराई है नींद मेरी रातों की, क्या बताऊं उसकी प्यारी प्यारी बातों की, क्या बताऊं उसकी प्यारी प्यारी बातों की, किसी ने चुराई है, किसी ने चुराई है नींद मेरी रातों की, क्या बताऊं उसकी प्यारी प्यारी बातों की। अब अंतरा, वो हंसाता वो रुलाता वही मुझे नचाता है, वो हंसाता वो रुलाता वही मुझे नचाता है, उसके सिवा न मेरे मन को कोई भाता है, वो हंसाता वो रुलाता वही मुझे नचाता है, उसके सिवा न मेरे मन को कोई भाता है, किसी ने चुराई है नींद मेरी रातों की, क्या बताऊं उसकी प्यारी प्यारी बातों की, मेरे ख्यालों में सूरत उसी की बसती है, मेरे ख्यालों में सूरत उसी की बसती है, उसकी हर एक अदा तसव्वुर में सदा रहती है, उसकी हर एक अदा तसव्वुर में सदा रहती है, उसके होने की महक, उसके होने की महक हवाओं से आती है, उसके होने की महक हवाओं से आती है, उसके आने से रोशन फजाएं भी हो जाती हैं, उसके आने से रोशन फजाएं भी हो जाती हैं, किसी ने चुराई है नींद मेरी रातों की, क्या बताऊं उसके प्यारी प्यारी बातों की। सुनिएगा आगे, वही रफीक है वही रकीब है मेरा, वही रही रफीक है वही रकीब है मेरा, वही तो दिलबर है दिलदार है मेरा, वही तो दिलबर है दिलदार है मेरा, उसके कदमों में, उसके कदमों में दामन फैलाए बैठे हैं, उसके कदमों में दामन फैलाए बैठे हैं, श्वास श्वास में उसी से आस लगाए बैठे। अब आप जिसको भी समझिए, परमात्मा को सोचिए, प्रेमी को सोचिए, जिसको भी। बहुत सुंदर। उसके कदमों में दामन फैलाए बैठे हैं, श्वास श्वास से उसी से आस लगाए बैठे हैं, देख कर मुझको परेशान और मजबूर, देख कर, इतना विश्वास, देख कर मुझको परेशान और मजबूर, यकीन है मुझको एक दिन वो आएगा जरूर, यकीन है मुझको वो एक दिन आएगा जरूर, किसी ने चुराई है नींद मेरी रातों की, क्या बताऊं उसकी प्यारी प्यारी बातों की, किसी ने चुराई है नींद मेरी रातों की, क्या बताऊं उसकी प्यारी प्यारी बातों की। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर दीदी, बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग। एक और देंगी कि दीदी, एक प्रस्तुति और दे रहे हो? बोलिए, दे भजन दीजिए, सुना दें, भजन दे भजन दीजिए, सुना दें। दे जी दीजिए। जी। जीवन नैया पार लगा देना, एक भजन हमने लिखा हुआ है। मोहन मोहन मनमोहन है ना, मोहन के लिए लिखा हुआ है, एक मोहन के लिए भजन है। हमने कहा ना, हम वही लिखते रहते ज्यादा। तुमसे ही लगन लगी मोहन, मुझको तुम अपना लेना,
तुमसे ही लगन लगी मोहन, मुझको तुम अपना लेना। बीच भंवर में जीवन नैया, उसको पार लगा देना। बीच भंवर में जीवन नैया, उसको पार लगा देना। तुमसे ही लगन लगी है मोहन, मुझको तुम अपना लेना। तो बंद सुनेगा। नहीं कभी मैं घबराई, नहीं कभी मैं घबराई, हरदम साथ रहे तुम मेरे। नहीं कभी मैं घबराई, हरदम साथ रहे तुम मेरे। अर्ज हमारी सुन लो मोहन, अर्ज हमारी सुन लो मोहन, काटो भव बंधन मेरे, काटो भव बंधन मेरे। सदा संग रहना गिरधारी, सदा संग रहना गिरधारी, मुझको ना बिसरा देना। बीच भंवर में जीवन नैया, उसको पार लगा देना। दूसरा अंत सुनिएगा। माना कन्फेशन हो रहा है। माना बहुत अपराध किए हैं, माना बहुत अपराध किए हैं, फिर भी हम बालक तेरे। माना बहुत अपराध किए हैं, फिर भी हम बालक तेरे। क्षमा करो अपराध हमारे, शरण में अब आए तेरे। क्षमा करो अपराध हमारे, शरण में अब आए तेरे। अपना दास बना लो भगवन, अपना दास बना लो भगवन, चरणों में जगा देना। बीच भंवर में जीवन नैया, उसको पार लगा देना। बीच भंवर में जीवन नैया, उसको पार लगा देना। अब एक और अंतिम बंद है। नैना तरस रहे हैं कब से, दर्शन तेरे पा जाऊं। नैना तरस रहे हैं कब से, दर्शन तेरे पा जाऊं। अब तो दरस दिखा दो नटवर, जीवन सफल बना पाऊं। अब तो दरस दिखा दो नटवर, जीवन सफल बना पाऊं। दर्शन देकर प्रभु जी मुझको, दर्शन देकर प्रभु जी मुझको तुम अपना लेना। बीच भंवर में जीवन नैया, उसको पार लगा देना। बीच भंवर में जीवन नैया, उसको पार लगा देना। तुमसे ही लगन लगी है मोहन, मुझको तुम अपना लेना। बीच भंवर में जीवन नैया, उसको पार लगा देना। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। और अब मैं आगे के कविता पाठ के लिए आदरणीय मनमोहन शर्मा शरण जी को इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी कि ये हुनर, यह रहनुमाई, ये सादगी, ये कैफियत नहीं देखी। ये हुनर, ये रहनुमाई, ये सादगी की कैफियत नहीं देखी। किरदार तो बहुत देखे, मगर आप जैसी शख्सियत नहीं देखी। आप जैसी शख्सियत। आदरणीय मनमोहन शरण जी। सर आपका माइक माइक म्यूट है सर। बहुत बहुत धन्यवाद मनमोहन सर जी। जरा सा शिव सर के बारे में, शिव सर के बारे में आप 2 शब्दों से समर्पण दीजिए, फिर आप अपना स्टार्ट कीजिए। जी। डॉक्टर अलका अरोड़ा जी, मुख्य अतिथि अध्यक्ष दिव्या जी, विशिष्ट अतिथि श्री शिव प्रभाकर ओझा जी, विद्युत प्रभा इंदु मंजू जी, श्रीमती अंजना जी, आप सभी का अनुराधा प्रकाशन परिवार में स्वागत है। अनुराधा विश्व हिंदी साहित्यकार समूह तथा अनुराधा प्रकाशन के फेसबुक पेज पर आप सभी का स्वागत है।
श्री शिव प्रभाकर ओझा जी भक्ति और भक्ति रस में और देशभक्ति रस में डूबे हुए व्यक्तित्व हैं, जो जिनकी हमने एक पुस्तक भी प्रकाशित की है, तुलसी चरित्र। वो पुस्तक भी हमने प्रकाशित की थी। जब स्वयं शिव प्रभाकर जी बोलेंगे तो बताएंगे उसके बारे में। और जैसा मुझे रोज जिम्मेदारी मिलती है कि एक पुस्तक का थोड़ा परिचय और फिर उसके बाद मैं अपनी कुछ पंक्तियां कहता हूँ, लेकिन पहले मैं आप सबके सम्मान में दो शब्द कहना चाहता हूँ कि घर मंदिर से नहीं हो कम, घर मंदिर से नहीं हो कम, आप लोग रख दें जहां भी कदम, सारी दुनिया बिछाएगी फूल, दिल अपना बिछाते हैं हम, सुस्वागतम। सादर आभार। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। धन्यवाद। तेरी भक्ति को पाकर खुद का शोध होता है मनमोहन जी, तेरी भक्ति को पाकर खुद का शोध होता है, जिधर भी जाते हैं हम माँ की उपस्थिति का बोध होता है। बहुत बहुत आभार इतना सुंदर मुक्तक देने के लिए सभी के लिए। जी मनमोहन सर, मैं आपके समक्ष आज ज्योति कलश पुस्तक का परिचय रख रहा हूँ। इसकी लेखिका है जयश्री शर्मा ज्योति जी, जो आसाम से हमारे साथ जुड़ी। और पुस्तक क्योंकि 242 पृष्ठों की है, बड़ी है, और इसमें बहुत सारी विधाएं, काव्य की बहुत सारी विधाएं हैं, तो मैं कोशिश करूंगा उसमें से 2, 3, 4 से आपका परिचय करा सकूं। अध्यात्म के स्वर हैं इसमें, आशा के मोती हैं, देश प्रेम के स्वर हैं, प्रकृति पुकार है, और अन्य विभिन्न विधाओं को लिए हुए कविताएं हैं, और हाइकू, क्षणिकाएं, शैलियां हैं। और देखिए इसमें विशेष बात ये रही कि अभी शिवरात्रि पर परम आदरणीय श्री श्री रविशंकर जी ने इस पुस्तक का लोकार्पण किया था। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। अब देखिए आपके समक्ष मैं रख रहा हूँ उनके अध्यात्म के स्वर में रखता हूँ। संत हौसला बढ़ाकर देता ज्ञान, हौसला बढ़ाकर देता ज्ञान, हिम्मत से आगे बढ़ने का कोई दस्तावेज नहीं है इसे परिभाषित करने का। जीवन की निराशाओं के बीच आशा का सूरज बल निकलता है। संत व्यक्ति या वस्त्र नहीं, वो तो बस स्वभाव होता है। अब आपके समक्ष में मिलन गीत एक रख रहा हूँ, उनका मिलन गीत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सादर स्वागत है सर जी। सादर। मेरा मन नहीं बस में और धड़के जिया, मेरा मन नहीं बस में और धड़के जिया, मुझे ऐसे निहारो न मेरे पिया। मेरा मन नहीं बस में और धड़के जिया, मुझे ऐसे निहारो न मेरे पिया। दिल की धड़कनों में तुम बसते हो, मेरे जीने का मकसद भी तुम हो। खुद से बढ़कर है चाहा तुमको पिया, मुझे ऐसे निहारो न मेरे पिया। रात और दिन तुझे याद करती हूँ, रात और दिन तुझे याद करती हूँ, तू कब आएगा राह मैं तकती हूँ। खोई सुध बुध तुमने मुझे पागल किया, खोई सुध बुध तुमने मुझे पागल किया, मुझे ऐसे निहारो न मेरे पिया। इसी प्रकार आप देखिए शैलियां उन्होंने लिखी नेता व चुनाव पर। महापर्व चुनाव है, 5 वर्षों में एक बार आता। नेतागण सियासत करते, वादों की राजनीति चरम सीमा पर पहुंची। जागरूक हो चुकी भारत की जनता, बरगला पाओगे नहीं। अब देखिए घर पर उन्होंने शायरियां किस प्रकार लिखी। घर बनता नहीं ईंट पत्थरों से, सजावटी है यह। घर बनता है प्यारे इंसानों से, वहां के निवासी। हम घर को प्रेम से परिपूर्ण खूबसूरत मंदिर बनाएं। और एक क्षण का मैं आपके समक्ष रख के फिर अपने 2-4 लाइनें कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दर्पण मन दर्पण में निहार ले बंदे, कर्मों की परछाई तू, उत्तम कर्म कर जीवन में, अपना ले अच्छाई तू, अपना ले अच्छाई तू। अब देखिए मैं आपके समक्ष कुछ अपने बहुत सुंदर
आपके समक्ष 2-3-4 छंद में अपने रख रहा हूँ। आशा है कि आपको मतलब स्नेह और अपना आशीर्वाद देंगे। देश बिना हम क्या जिए, स्वाभिमान चादर फटी, कहाँ कहाँ उसको जिए। अंग्रेजी सम्मान है, अंग्रेजी सम्मान है, जय चंदी षड्यंत्र से निज भाषा अपमान है। जिले जिले बोलियां, जिले जिले बोलियां, बांध मूर्खता टोलियां, फिर जलाती होलियां। और अब देखिए कि वीर देश हित मर गए, वीर देश हित मर गए, उन्हें ना कोई जानता और ढोंगी सारे तर गए। राजनीति व्यवसाय है, इसी स्वार्थ से पनपता जगह जगह अन्याय है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से अनुरोध और प्रार्थना कि आप अनुराधा प्रकाशन परिवार के साथ उत्कर्ष मेल राष्ट्रीय पाक्षिक पत्र समाचार पत्र जो हर 15 दिन में निकल रहा है, उत्कर्ष वेब पोर्टल utkarshmail.com तथा उत्कर्ष मेल यूट्यूब अनुराधा प्रकाशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सुंदर आपकी रचना थी। अब मैं आदरणीय कि किसी हंसी हयात का निखार बन के चल, किसी हंसी हयात का निखार बन के चल, और खिजा में भी जो खिल उठे वो बहार बन के चल, खिजा में भी खिल उठे वो बहार बन के चल। गर लड़खड़ा कर गिर पड़े कहीं जिंदगी, गर लड़खड़ा कर गिर पड़े कहीं जो जिंदगी, तो आज मैं इसके लिए कहार बन के चल, इसके लिए कहार बन के चल। तो आदरणीय सरकार जी, मैं प्रणाम देती हूँ। आपके इतने खूबसूरत संचालन के लिए मैं आपको बहुत बहुत वंदन देती हूँ तथा दिव्या मिश्रा जी की सम्मानित उपस्थिति को बहुत बहुत प्रणाम देती हूँ कि उन्होंने आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता का कार्यभार संभाल रखा है। हालांकि वो इतनी व्यस्त हैं कि मैं उन्हें कई महीनों से पकड़ना चाह रही थी, पर वो मेरे पकड़ाई में नहीं आ रही थी। आज मेरे सामने आ गई है, मेरे सामने बैठी है। मैं आपको वंदन देती हूँ, विद्युत प्रभा मंजू दीदी को प्रणाम देती हूँ, शिव सर को बहुत बहुत वंदन देती हूँ तथा मनमोहन सर को बहुत बहुत आभार देती हूँ। एक मुक्तक पहले मैं हिंदी को समर्पित करती हूँ, उसके बाद मैं आज कुछ नारी व्यथा लेकर चलूंगी। कि हिंदी सुनो निर्बल नहीं, हिंदी सुनो निर्बल नहीं, हिंदी है बलवान। कि हिंदी सुनो निर्बल नहीं, हिंदी है बलवान। अ से सभी अज्ञान मिटे, य से पाएं। एक और मुक्तक देती हूं मैं कि मेरी हिंदी को मेरी पहचान बना दो, मेरी हिंदी को मेरी पहचान बना दो, हर भारतवासी को हिंदी ज्ञान दिला दो। ऐसी भाषा किस्मत से ही शोभित होती है, हिंदी हिंदुस्तान में जीने का आधार बना दो। और हिंदी को समर्पित मैं मुक्तक देती हूँ कि दीवानगी दीवानों को अपना बनाती है, कि दीवानगी दीवानों को अपना बनाती है, देश प्रेम के जज्बे को नई राह दिखाती है, और हिंदी की आन बचाने बढ़ाओ कदम आगे, फुलवारी में हिंदी प्रेम का फूल खिलाती है, फुलवारी में हिंदी प्रेम का फूल खिलाती है। आप सभी से मेरा अनुरोध है, कृपया अपना अपना माइक म्यूट कर लीजिए जी। मैं आज वैसे तो मैं श्रृंगार लिखा करती हूँ, संयोग वियोग मिश्रित सब लिख देती हूँ, लेकिन आज मैं क्योंकि यहाँ आज नारी शक्ति जिंदाबाद है, बुलंद है, नारी ही संचालन कर रही है, नारी अध्यक्ष है, नारी विशिष्टतम अधिकारी हमारी अतिथि हैं, और मैं स्वयं भी आज काव्य यात्रा में आप सभी के साथ हूँ, तो मैं नारी को एक दो मुक्तक देती हूँ और फिर अपना एक छोटी सी रचना दूंगी कि नारी तू नारायणी, नारी तू नारायणी, तू ही शक्ति अद्वितीया, तेरे हर रूप को नमन, तू वंदनिया, तू पूजनिया। कि अद्भुत अनेकों नाम लिए, विभिन्न क्षेत्रों में वर्चस्व लिए, हर कोने में स्वरूप तेरा, रोम रोम से नमन तुम्हें तुझे। कि नारी तू नारायणी, तू ही शक्ति अद्वितीया, तेरे हर रूप को नमन, तू वंदनिया है पूजनिया। कि सृष्टि का सुंदरतम उपहार तुम ही हो, सृष्टि का सुंदरतम उपहार तुम ही हो, प्रकृति का अनुपम श्रृंगार तुम ही हो, इस धरती से जीवन जगत का मूलभूत आधार तुम ही हो। तुमसे सजी है हर युग में मानव मन की अनुभूति,
कण अंबर से धरती तक कण कण व्याप्त कथा सार तुम्ही हो, अंबर से धरती तक देखो कण कण व्याप्त कथा सार तुम्ही हो। बहुत बहुत प्रणाम देती हूँ नारी शक्ति को। कहते हैं कि मेरे ही अपने शब्द हैं कि औरत की कब कोई कहानी हुई है, औरत की कब कोई कहानी हुई है, जब हुई है औरों की ज़बानी हुई है। दिव्या मिश्रा जी बहुत खूबसूरती से हर नारी को अपने मंच पर उतारा करती हैं और उसके हर किरदार को बखूबी से वहां हम सभी से रूबरू कराया करती हैं। मैं प्रणाम देती हूं और आप सभी से ये गुजारिश करती हूं कि एक एक दफा कम से कम दिव्या मिश्रा जी के एलएसडी शो का हिस्सा बनिए। आप बहुत शीघ्र जान जाएंगे कि नारी के हर स्वरूप को जानना और उसके से रूबरू होना कितना आवश्यक होता है। मैं प्रणाम देती हूँ दिव्या मिश्रा के एलएसडी शो को तथा प्रणाम देती हूँ दिव्या जी की सम्मानित उपस्थिति को कि औरत की कब कोई कहानी हुई है, जब हुई है औरों की जबानी हुई है। वो जीती रही औरों ही के लिए, आहत होती रही अपनों से सदा, कभी प्रेम कभी विश्वास में चली गई, कभी मुस्कुराई कभी भुलाई गई, जीते जी अपनों में बेगानी हुई है। औरत की कब कोई कहानी हुई है, औरत की कब कोई कहानी हुई है। और एक छोटी सी रचना देती हूँ मैं आपको नारी को समर्पित करती हुई कि क्या चाहती हो सुंदर नारी, विश्वास प्रेम से भरी हुई, तुम राग प्रीत की मूरत हो, जग को जीवन देने वाली। क्यों पीले पात सूखी आशा दामन में अपने रखती हो, क्यों जुगनू सीधी में चल कर हर पल आगे तुम बढ़ती हो, क्यों कुटिल वेदना के तानों को सह कर के मुस्काती हो, क्यों जात पात रंग भेद से उठकर ममता अपनी लुटाती हो, क्यों नदी किनारे सांझ ढले आंसू बन कर बह जाती हो, क्यों मचल मचल कर सृष्टि को मंदिर मस्जिद सा सजाती हो, दीपों की माला बनकर तुम सहज रूप में जलती हो, क्यों देवलोक की खुशबू को इस धरती पर फैलाती हो, मन के भीतर तेरे क्या है कभी नहीं जतलाती हो, क्यों आगे बढ़कर इस जग को कुंदन सा तुम महकाती हो, क्या चाहती हो सुंदर नारी, कुछ अपने मुख से तुम बोलो, तुम राग प्रीत की मूरत हो, जग को जीवन देने वाली। क्या चाहती हो सुंदर नारी, कुछ अपने मुख से तुम बोलो, विश्वास प्रेम से भरी हुई, तुम राग प्रीत की मूरत हो, विश्वास प्रेम से भरी हुई, तुम राग प्रीत की मूरत हो। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम लगाती हूँ क्योंकि अभी और बहुत से लोगों ने पढ़ना है। बहुत बहुत प्रणाम देती हूँ मैं अंजना जी को, पुनः संचालन के लिए निमंत्रण देती हूँ तथा उनके श्री चरणों में ये मंच समर्पित है। जी अंजना जी। बहुत सुंदर। क्या चाहती हो सुंदर नारी, बहुत ही सुंदर रचना। और अब मैं श्री शिव प्रभाकर जी हो जाओ तो पटल पे दिख नहीं रही। आपका माइक म्यूट है मैम। अलका जी माइक म्यूट है, सुनाई नहीं दे। जी मैम, सर एक्चुअली दिखाई नहीं दे रहे हैं, मैं संयोजन कर रही हूँ तो मेरे पास भी उनकी अभी यहाँ पर वो दिखाई नहीं दे रहे हैं ताकि मैं उनको इन कर सकूं। जब तक सर आते हैं तो दिव्या जी को हम लोग आमंत्रण देते हैं, लेकिन अगर सर आ गए तो पहले सर पढ़ेंगे फिर दिव्या जी पढ़ेंगे। जी दिव्या मैम। तो दिव्या जी के लिए दो पंक्तियां। दिव्या जी के लिए दो पंक्तियां।
जी, सादर से। दिव्या जी के लिए जितना कहा जाए उतना ही कम है। दिव्या तो बहुत ही खूबसूरती से लिखती हैं हर चीज को। आज मेरे जो है कि तन पर पीतांबर ओढ़े, तन पर पीतांबर ओढ़े चंद्रमुखी सा चेहरा है। हाँ, तन पर पीतांबर ओढ़े चंद्रमुखी सा चेहरा है और सूरज की स्वर्णिम किरणों सा रूप रंग सुनहरा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रंग रूप सुनहरा है और सिर पर सिंदूर, माथे पर टीका, गले मोतियन की माला है। सरस्वती का रूप सजा मधुर कंठ कोकिला है। बिल्कुल, मधुर कंठ कोकिला है। दिव्या जी ने अपने एलएसडी शो के थ्रू बहुत सारी महिलाओं को संबल दिया है। बहुत इतनी महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने इनके एलएसडी शो से बहुत प्रेरणा ली है और वे आज अपने जीवन में बहुत ताकतवर बनकर समाज के सामने समक्ष उनके सामने उपलब्ध हुई हैं। दिव्या जी कई बार खुद भी बताती हैं, जब आप इनसे बात करेंगी वो खुद भी बताएंगी, वरना आप इनके पेज पर जाकर देखिए। आपको जो औरतों ने इनसे ताकत लिया है या जिन्होंने इनके एलएसडी शो के द्वारा जो इस समाज में खुद का मकाम स्थापित कर पाई हैं, वो आपको वहां पर खुद ही अपनी कहानी, अपनी कथानक अपने प्रस्तुत करती हुई दिखाई देंगी। मैं पुनः वंदन देती हूँ दिव्या जी के इस समाज को देने वाले इतने खूबसूरत समर्पण भाव को। मैं आपके भाव को नमन करती हूँ। इसी पेज से अनुराधा प्रकाशन से आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले सभी उपस्थित जितने भी हमारे मंच पे उपस्थित सम्माननीय लोग हैं सभी को नमस्कार। इस सम्माननीय पटल को नमस्कार, इस मंच को नमस्कार। अनुराधा प्रकाशन एक जाना माना मंच है और प्रकाशन है, सम्माननीय स्थान है इसका। तो ऐसे पृष्ठ पे मुझे आने का मौका मिला। आप जैसे जो है महारथी लोगों के बीच में मुझे बोलने का मौका मिल रहा है और इतनी तारीफ मिल रही है, इसके लिए मैं कहाँ से कैसे मैं किस शब्दों में आभार व्यक्त करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। और अलका जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि वो उनकी वजह से मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिल पाई जिनसे शायद मैं अपने स्तर पे तो नहीं मिल पाती। तो अलका जी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों के बीच में बैठना वाकई बहुत सम्मान की बात है। और जितना कुछ भी अलका जी ने अभी कहा है, ऐसा तो कुछ नहीं। मुझे लगता है समाज में जो जहाँ पे भी है और अपने स्तर पे जितना हो सके उतना समाज में योगदान देना चाहिए। तो एज अ हाउसवाइफ मैं घर बैठी थी और जितना मैं कर पाई सोशल मीडिया को माध्यम बना के वो मैंने किया। यहाँ बैठ के मैं अगर देश में कहीं भी किसी भी ऐसी स्त्री को या ऐसी प्रतिभा को मंच दे पाई तो ये कहीं ना कहीं ऊपर वाले की प्रेरणा से दे पाई। और ईश्वर ने ये इच्छा मेरे मन में डाली, ये प्रेरणा मेरे अंदर डाली। इसके लिए मैं माँ शारदे और प्रभु की बहुत, ईश्वर की बहुत आभारी हूँ। और इस मंच के बारे में मैं क्या बोलूँ, सभी बहुत अनुभवी हैं, सभी बहुत मेरे से तो बहुत क्या बोलूँ विशिष्ट हैं, सभी बड़े हैं, सभी अपने क्षेत्र में महारथी हैं। अंजना कंडवाल जी जो कि संचालन कर रही हैं, बहुत खूबसूरत संचालन कर रही हैं। और जो अनुराधा प्रकाशक के संस्थापक और संपादक जी हैं श्री मनमोहन शर्मा शरण जी, आप आपको बहुत बहुत नमन है कि आप इतना अच्छा प्रकाशन चला रहे हैं और साथ ही साथ साहित्य के लिए जो इतना प्रयास कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। हमारी जो मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर अलका अरोड़ा जी, उनके बारे में तो मैंने बताया ही कि आपके माध्यम से मैं बहुत ऐसे लोगों से मिल पाई जिनसे शायद मैं नहीं मिल पाती। तो आपका तो मैं किस हृदय की किस गहराई से मैं आपको धन्यवाद बोलूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मेरी जिंदगी में होना ही एक बहुत बड़ा पर्पज है। और बात एक मैं बहुत शेयर करना चाहूँगी, अलका जी मेरे लिए बहुत लकी हैं। जब भी ये कुछ मेरी जिंदगी में लेके आती हैं कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। तो जब इनका मैसेज आया तो मैं समझ गई कुछ अच्छा होने वाला है। तो एक तो अच्छाई ये कि मैं आप लोगों से मिल पा रही हूँ और अगली अच्छाई जो अच्छी खुशखबरी है उसका मैं इंतजार करूंगी, वो मुझे जरूर मिलेगी और जैसे मिलेगी मैं आपसे शेयर करूंगी जरूर। वो भी बताइए आप, हम सुनना चाहते हैं आपके मुंह से, आपको कौन सा अवार्ड मिला था अभी कुछ दिन पहले जब आपने एक मूवी भी बनाई थी? हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली मैं अपना थोड़ा सा परिचय दे देती हूँ। मैं ऐसे तो एंकर हूँ, दूरदर्शन बिहार से जुड़ी हुई हूँ
खुला आकाश एक मोटिवेशनल प्रोग्राम है, उसमें एंकरिंग करती हूँ। साथ ही साथ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कृषि दर्शन कार्यक्रम है किसानों के लिए, उसमें मैं एंकरिंग करती हूँ। इसके अलावा मैं फ्रीलांसर राइटर भी हूँ। बहुत सारी मेरी छोटी शॉर्ट फिल्म पे बहुत सारी फिल्म्स बनी हैं, कई फिल्म्स बन चुकी हैं, और उसमें से 2 फिल्म्स जो ड्रीम्स है, ये जो चाइल्ड अब्यूज़ पे बनी है, इसको बहुत सारे अवार्ड अभी मिले हैं। और हमारे जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर कुणाल वी सिंह, मिस्टर कुणाल वी सिंह जो डायरेक्टर जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। तो सिर्फ मेरी स्टोरी का नहीं है, मेरा एक कॉन्सेप्ट था, लेकिन उसको जो सफलता मिली है उसके लिए मैं सभी दर्शकों की भी आभारी हूँ, और जितना मुझे अप्रिसिएशन मिला है उसके लिए मैं आभारी हूँ। इसके अलावा नो एक फिल्म थी जो डोमेस्टिक वायलेंस पे बनी थी, इसके लिए भी इस फिल्म को भी बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं और लगातार अभी भी मिल रहे हैं। तो मैं ज़्यादातर वुमेन इश्यूज़ पे लिखना पसंद करती हूँ, क्योंकि एक नारी होने के नाते मैं शायद उस चीज़ को अच्छे से फील कर पाती हूँ कि इतने आधुनिक समाज में भी, इतने आज़ादी के इतने साल भी के बाद भी जो है महिलाओं की स्थिति कहीं ना कहीं उस स्तर तक नहीं पहुँच पाई जहाँ तक शायद पहुँचना चाहिए था। फिर भी एक आशावादी व्यक्तित्व की तरह मुझे लगता है कि काफ़ी उन्नति है और काफ़ी प्रयास भी है। तो निरंतर हमें लगी रहना पड़ेगा, तब कहीं जाके जो अभी पिछड़ा हिस्सा है समाज में महिलाओं का, उसको हम सहारा दे पाएंगे। तो अपने अपने स्तर पे हम सभी को प्रयास करना चाहिए। और बस मैं यही साथ ही साथ मैं एक लोकल न्यूज़ चैनल पे एज अ क्रिएटिव प्रोड्यूसर भी जुड़ी हुई हूँ। तो बस ये मेरा एक छोटा सा परिचय है। मैं जितना कर पाती हूँ एज अ फ्रीलांसर टाइम निकाल के परिवार के साथ में, उतना मैं करती हूँ, और आप सभी का सहयोग मिलता है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और लिखने का तो क्या बोलूँ, आप सभी मेरे से ज़्यादा अनुभवी हैं। जो हमारी विशिष्ट अतिथि विद्युत प्रभा मंजू जी हैं, जिनको मैंने अभी सुना, हालांकि थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम थी, मैं बार बार जुड़ने का प्रयास कर रही थी और जुड़ नहीं पा रही थी, बट जितना मैंने सुना, जो मैं सुन पाई वो बहुत खूबसूरत था। मैंने मनमोहन शर्मा सरण जी को भी सुना और बहुत खूबसूरत रचनाएं मैंने यहाँ पे सुनी। तो उनके सामने मैं क्या बोलूँ, मेरे पास इतनी खूबसूरत रचनाएं तो नहीं है, क्योंकि एज एक कवित्री की तरह तो मैं बहुत दिव्या जी, आपको बीच में अभी यहाँ पर रोकेंगे, क्योंकि अध्यक्ष के बाद हम किसी को आमंत्रण नहीं देते हैं, इसलिए अभी हम अंजना जी को, अभी क्योंकि हमारे बीच में शिव सर आ गए हैं और उनको वो नेट कनेक्ट से हैं, तो पहले शिव सर और फिर अंजना जी। मैं तो इतना परेशान हुआ हूँ इस नेट के चक्कर में कि ये नेट मुझे बाहर कर देता है, आप इन करते हो, ये मुझे बाहर कर देता है, फिर कहता है ट्राई अगेन, अब मैं ट्राई करता कोई बात नहीं, आज आपको घर पे बार बार स्वागत करने का मौका मिल रहा है। नहीं, मौका तो आज अच्छा मिला था आप सबको सुनने का, और मैं नहीं सुन पाया। मुझे खेद है, मुझे दुख है इस बात का कि मैं आप सबको किसी को ढंग से सुन ही नहीं पाया। तो चलो बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा है। स्वागत करें सर का। हाँ, तो मैं आप सबको जी हाँ जी 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 आपके लिए 2 पंक्तियां कि मानव मन मंथन चिंतन से कटु सत्य निकल आते हैं और इस अखिल विश्व के पटल पर वे सूरज बनकर छा जाते हैं, और रोग शोक से पीड़ित नर ही अनगिनत पाते हैं। विष पान करे जो इस जग में वे नरशंकर हो जाते हैं, वे नरशंकर हो जाते हैं। और इसी के साथ आपका बहुत सुंदर संचालन के लिए अंजना जी को बहुत बहुत नमन। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर पंक्तियां दे रही हैं मंच पर। जी 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 सर, सादर स्वागत। जी, मैं सबसे पहले माँ शारदे के चरणों में वंदन करता हूँ। मंच पर सभी साहित्य प्रेमियों को प्रणाम करते हुए, जो भी समय मिला है उसे व्यर्थ न गंवाते हुए आप सबके बीच में मैं अपनी कुछ रचनाएं रख रहा हूँ। सबसे पहले तो हमारे जो जीवन में हमारे माता पिता हैं, उनका बड़ा योगदान है, तो उनको एक एक मुक्तक में समर्पित करता हूँ। और उसके बाद
मन तो बड़ा था कुछ काफी कुछ सुनाने का, लेकिन मैं कुछ सुन ही नहीं पाया। मैं सुनता हूं तो मुझे समझ में आता है कि क्या कहना है किस हिसाब से। और मैंने अपने शर्मा जी को ये बोला भी था कि क्या समय मिलेगा, कितना समय मिलेगा, तो उस हिसाब से समय तो मुझे बड़ा मिला, लेकिन अब क्या बताऊं मैं अपने आप को। चलो फिर भी मैं समय का सदुपयोग करते हुए कि पिता कर्म है, पिता धर्म है, पिता मर्म है जीवन का, और पिता इत्र है, पिता मित्र है, पिता चित्र मेरे मन का। संस्कार सम्मान पिता से, परंपरा का ज्ञान पिता, और नीम की शीतल छांव पिताजी, पिता प्रेम घर आंगन का। नीम की शीतल छांव पिताजी, पिता प्रेम घर आंगन का। और माता के चरणों में, माँ के चरणों में समर्पित एक मुक्तक कि माँ खुशबू है, माँ ही पवन है, माँ खुशियों का आंगन है। माँ खुशबू है, माँ ही पवन है, माँ खुशियों का आंगन है। माँ सीता है, माँ राधा है, माँ सावित्री पावन है। माँ ही साधन, माँ ही साधना, माँ से ही दुनिया जीवन। माँ ही साधन, माँ ही साधना, माँ से ही दुनिया जीवन। और माँ फुलवारी, माँ ही फूल है, माँ फागुन, माँ सावन है। माँ फुलवारी, माँ ही फूल है, माँ फागुन, माँ सावन है। मैंने अभी एक गीत लिखा था, गीत थोड़ा सा 5 घनाक्षरी के साथ का गीत है, तो अगर समय हो तो वो गीत सुनाऊं, नहीं तो मैं छोटा गीत सुनाता हूं, आप लोग जैसा बताएं। सुनाइए जी। सबसे पहले तो ये कहना है कि देश में हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, हर जुबा पर देश का गुणगान होना चाहिए। आपसी बातें सभी उलझेंगी सुलझेंगी यहीं। आप कोई फोन आ गया। आपसी बातें सभी उलझेंगी सुलझेंगी यहीं, हर किसी के दिल में हिंदुस्तान होना चाहिए, हर किसी के दिल में हिंदुस्तान होना चाहिए। तो गीत कुछ ऐसा था, भगवान राम के ऊपर गीत लिखा था। और जिस भी मंच से मैंने इस गीत को पढ़ा है, मुझे बहुत आदर मिला है। तो मैं सोच रहा हूं कि ये अनुराधा प्रकाशन के इस पेज पर आज बड़े दिनों के बाद मुझे मौका मिला है, तो उस मौके का फायदा उठाया जाए और आप सबके बीच में ये गीत साझा करने की कोशिश करता हूं। मुझे आशा है कि आप सबको भी अच्छा लगेगा। सुनिएगा गीत। जी, सादर स्वागत। कि तू मनुष्य है, तू मनुष्य है तो अपने धर्म को निभाए जा, राम जी के चरणों में जीवन बिताए जा। तू मनुष्य है तो, घनाक्षरियों को जोड़ता हुआ ये गीत है, तो मैंने 5 घनाक्षरी जोड़ी हैं। पहली घनाक्षरी सुनिएगा कि रोष होश जोश राम, भावना का कोश राम, प्रेम परितोष राम, राम गुण धाम है। धर्म कर्म पाल राम, काल के भी काल राम, भारत भुआल राम, राम शुभ काम है। दुष्ट जन मारे राम, संत जन तारे राम, जन मन प्यारे राम, राम निष्काम है। राम को करूं प्रणाम, नाम रटूं आठों याम, मेरे मन बसे राम, राम 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 है। सरयू की धारा बहती,
सरयू की धारा बहती डुबकी लगाए जा, राम जी के चरणों में जीवन बिताए जा। तू मनुष्य है तो अपने धर्म को निभाए जा, राम जी के चरणों में जीवन बिताए जा। तू मनुष्य है तो। दूसरी घनाक्षरी के आदि अंत, आदि मध्य अंत राम, मठ और महंत राम, ऋतु में बसंत राम, राम प्रिय नाम है। गंगा जी का नीर राम, प्रेम में अधीर राम, भाव में गंभीर राम, राम धरा धाम है। धनुवान धारी राम, धर्म अधिकारी राम, कलिमलहारी राम, राम को प्रणाम है। और पिता सखा भ्राता राम, वेद शास्त्र ज्ञाता राम, धर्म के प्रदाता राम, राम 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 है। धर्म की ध्वजा को जग में, धर्म की ध्वजा को जग में ऊंचा उठाए जा, राम जी के चरणों में जीवन बिताए जा। तू मनुष्य है तो। तीसरी घनाक्षरी सुनिएगा कि कर्म का प्रकाश राम, धर्म का विकास राम, धरा और आकाश राम, राम सुख धाम है। मित्रता पे वारे राम, भक्तों के सहारे राम, अवध दुलारे राम, राम शुभ नाम है। केवट के मित्र राम, प्रेम का चरित्र राम, साधना का चित्र राम, राम दिव्य धाम है। और भारत की चाह राम, सच्चाई की राह राम, शत्रुओं की आह राम, राम 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 है। शत्रुओं को शांति वाला मार्ग दिखाए जा, शत्रुओं को शांति वाला मार्ग दिखाए जा, राम जी के चरणों में जीवन बिताए जा। तू मनुष्य है तो। चौथी घनाक्षरी सुनिएगा कि जग का चरित्र राम, पावन पवित्र राम, मानवीय चित्र राम, सर्व प्रिय राम है। जीवन का अर्थ राम, लोक में समर्थ राम, पाप करें व्यर्थ राम, धर्म प्रिय राम है। दिग और दिगंत राम, अनादि अनंत राम, ब्रह्मनिष्ठ संत राम, कर्म प्रिय राम है। और दुष्ट नाशकारी राम, भव भयहारी राम, अवध बिहारी राम, राम 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 है। सत्संग सरिता में, सत्संग सरिता में सुख शांति पाए जा, राम जी के चरणों में जीवन बिताए जा। तू मनुष्य है तो। अंतिम घनाक्षरी स्वागत कि सरयू की धार राम, अवध आधार राम, करुण पुकार राम, राम प्रेम धाम है। भारत का भाल राम और मानस मराल राम, सबके कृपाल राम, राम पूर्ण काम है। अहिल्या उधारे राम, शबरी को तारे राम, ताड़का को मारे राम, संत सुख धाम है। और दशरथ प्यारे राम, कौशल्या दुलारे राम, सीता प्राण प्यारे राम, राम 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 है। राम नाम रस में रसना, राम राम रस में रसना, मधुर बनाए जा, राम जी के चरणों में जीवन बिताए जा। तू मनुष्य है तो अपने धर्म को निभाए जा, राम जी के चरणों में जीवन बिताए जा। तू मनुष्य है तो। ये गीत आप सबको, इस मंच को, अनुराधा प्रकाशन के इस पेज को समर्पित किया मैंने। कोशिश करी, जैसा भी रहा आप सब बताएंगे। बाकी अपने बारे में मैं क्या बताऊं, हमारे शर्मा जी ने बता ही दिया। मैंने सबसे पहले एक बाबा तुलसी को समर्पित की थी,
उन्हीं के चरित्र का मन का 108, और उसके बाद मेरे पास इतना मटेरियल हो गया है कि अनुराधा प्रकाशन से 5 पुस्तकें और प्रकाशित होनी है, जिसमें एक तो है सरस्वती चालीसा अभी लिखी है, और वो कोशिश कर रहा हूं कि उसमें और भी कुछ जुड़ जाए, थोड़ी मोटी पुस्तक हो जाए, क्योंकि चालीसा बड़ी छोटी होती है। तो बस यही एक है कि ये जो 2 साल का लॉकडाउन पीरियड गया, इसमें कुछ लिखने की कोशिश की, लेकिन कापियां तो भर दी, जेब खाली है। कोशिश करेंगे कि कुछ जेब में भी कुछ आए तो अनुराधा प्रकाशन से मिला जाए। और सबसे अंत में मैं कहना चाहूंगा कि जो कल था वो आज नहीं है, आज है जो शायद कल ना हो। आज को जीना सीखो, क्योंकि पता नहीं फिर यह पल ना हो। हम अपना इतिहास जो देखें तो गौरव की गाथा है हम में। हम अपना इतिहास जो देखें गौरव की गाथा है हम में। लेकिन सबसे कहता हूं कि ऐसे प्रश्न न पैदा करिए कि कल जिसका कोई हल ना हो। ऐसे प्रश्न न पैदा करिए कल जिसका कोई हल ना हो, कल जिसका कोई हल ना हो। और बहुत सुंदर भावों को प्रेषित जी, आप सबसे इजाजत चाहूंगा जी। इतने खूबसूरत प्रस्तुतिकरण के लिए आपको बधाई देती हूँ। पुनः मैं अधिक समय ना लेते हुए अंजना जी को 2 शब्द देती हूँ तथा उनको काव्य पाठ के लिए आमंत्रण देती हूँ कि आपसे इल्तिजा है हमको याद रखना, ये गुजारिश है हमको दिल में बसाए रखना कि नफरतों से दूर रहकर आप हमें अपनी दुआओं में याद रखना। बुलाते हैं आपको, करो काव्य पाठ, मुस्कुराकर परिषद के सभी कलमकारों को रखें अपने दिल के पास। मैं प्रणाम देती हूँ अंजना जी की सम्मानित उपस्थिति को, सुंदर संचालन को, तथा उनसे काव्य पाठ की गुजारिश करती हूँ। जी अंजना जी, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी, और आज के इस कार्यक्रम के लिए और लॉकडाउन पीरियड के लिए और उस सब के लिए मैं पहले 4 लाइनें कि लफ्ज शेर में ढल गए, लफ्ज शेर में ढल गए, गजल हुई नेहनीर। लफ्ज शेर में ढल गए, गजल हुई नेहनीर, और हंसी लबों की खो गई, क्षणिका हुई अब पीर। हंसी लबों की खो गई, क्षणिका हुई अब पीर। और फेसबुक पे लगा हुआ है चला चली का मेला। फेसबुक पर लगा हुआ है चला दोस्ती का मेला, और ऑनलाइन कवि सम्मेलन कलम हुई शमशीर। ऑनलाइन कवि सम्मेलन कलम हुई शमशीर। और ये ऑनलाइन काव्य पाठ चलन शुरू हुआ है, लॉकडाउन का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। और मैं तो इतने बड़े बड़े लोगों के सामने, कवियों के सामने, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या पढ़ूं। तो एक छोटी सी रचना, पहले थोड़ा गढ़वाली में, एक नारी के ऊपर, मैं गढ़वाली समाज से हूँ, और छोटी सी मतलब 2 पंक्तियां पढ़ूंगी इस पूरी रचना की, सिर्फ 2 ही पंक्तियां पढ़ रही हूँ कि फूल सी हंसदी खेलदी रेंदू, फूल सी हंसदी खेलदी रेंदू, मी केसर की क्यारी छो। फूल सी हंसदी खेलदी रेंदू, मी केसर की क्यारी छो, और कागज कलम का फकुड़ा लगे कि बण्यो नयो अवतारी छो। मेरे इस में अधिकतर शब्द हिंदी के हैं। फकुड़े पंख के लिए बोलते हैं, कागज कलम सबको समझ में आ रहा होगा कि कागज कलम के पंख नया मुस्कुराहट बता रही है कि सबको सब समझ में आया अच्छे से। जी, कि फूल हंसदू रेंदू, मी केसर की क्यारी छो, और कागज कलम का फकुड़ा लगे कि बणियो नयो अवतारी छो। मयली छो पर कुंगली नहीं रहियो, बहुत मतलब बहुत प्रेमी हूँ लेकिन कोमल नहीं हूँ। मयली छो पर कुंगली नहीं रहियो, मी बहुत बलशाली छो, और आंख खोल का देख जमंतु, मतलब ए समाज तुम आंखें खोल के देखो, आंख खोल का देख जमंतु, मी नए छोरी की नारी छो, मैं नए जमाने की नारी हूँ, कि आंख खोल कर देख जमंतु, मी नए छोरी की नारी छो। ये 4 पंक्तियां थी। और उसके बाद एक छोटा सा गीत बसंत पे, जो मैंने आज ऐसे ही चलते चलते गुनगुनाया, स्कूल से घर आ रही थी और चलते चलते मेरे को ऐसा लगा कि मुझे ये गीत अभी और यहीं पे सुना देना चाहिए कि मेरी सखी सुन
बसंत आया है, तेरी सखी सुन, बसंत आया है। फूलों में कलियों में, फूलों में कलियों में मधुमास छाया है। तेरी सखी सुन, बसंत आया है। बागों में कोयलिया राग बिहाग सुनाती है। बागों में कोयलिया राग बिहाग सुनाती है। पवन पखेरु कानन कानन, पवन पखेरु कानन कानन, गीत मिलन के गाती है। हेरी सखी सुन, बसंत आया है। हेरी सखी सुन, बसंत आया है। भौरे देखो मधुर स्वरों में मीठे गीत सुनाते हैं। भंवरे देखो मधुर स्वरों में मीठे गीत सुनाते हैं। नदिया पोखर झरने पागल, नदिया पोखर झरने पागल, झूम झूम इतराते हैं। हेरी सखी सुन, बसंत आया है। हेरी सखी सुन। और इसका अंतिम बंद, क्योंकि चलते चलते लिखा छोटा सा गीत कि सरसों झूम के देखो, आग के रंग बरसाती है। पीली सरसों झूम के देखो, आग के रंग बरसाती है। धरती अंबर पर्वत सारे, धरती अंबर पर्वत सारे, प्रेम रंग रंग जाते हैं। हेरी सखी सुन, बसंत आया है। हेरी सखी सुन, बसंत आया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत गीत आपने प्रस्तुत किया अंजना जी। मैं अंजना जी के साथ एक ऑफलाइन कार्यक्रम भी कर चुकी हूँ, मेरी उनसे मुलाकात हो चुकी है। मैं आपको बहुत बहुत नमन देती हूँ कि आपने इतना सुंदर प्रस्तुतिकरण दिया। 2 शब्दों से पुनः दिव्या जी की ओर रुख करेंगे तथा उन्हीं से आग्रह करेंगे कि वे इस कार्यक्रम का समापन करेंगी कि शब्दों में प्रवाह ऐसा काव्य बहता जाए, शब्दों में प्रवाह ऐसा काव्य बहता जाए, साहित्य रचकर मुग्ध करे और मन बेकाबू हो जाए। रस छंद दोहे कविता से जादू सा कर देती हो, लेखन ऐसा अद्भुत मानो देवता अपने आशीष पुष्प आप पर बरसाएं, देवता अपने आशीष पुष्प आप पर बरसाएं। पुनः दिव्या मिश्रा जी की ओर रुख करते हैं तथा उनको निवेदित करते हैं कि वे आए पटल पर और अपना काव्य पाठ प्रेषित करें। जी दिव्या जी। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी, और प्रणाम आप सभी मंच से जुड़े सभी लोगों को पुनः धन्यवाद। बहुत सुंदर काव्य पाठ ओझा जी को सुन के बहुत मजा आया। अंजना जी वाह, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, मैं बहुत समझ में नहीं आ रहा कि मुझे सुनाना भी चाहिए कि मैं पीछे से निकल जाऊं। बहुत अच्छा लिखती हूँ, मैं सुन चुकी हूँ, मेरे पेज पर अक्सर सुनवाती हूँ मैं। जी जैसे मैं आपसे एक वो जिंदगी अगर याद होगी तो सुनाइएगा जरूर। हाँ जी बिल्कुल, मैंने निकाल के रखी है, आपने बोला था तो। जैसे अलका जी ने बताया कि मेरा एक LSD शो चलता है, लाइफ सक्सेस एंड दिव्या। मेरे FB पेज पे भी है, डिवाइन पॉजिटिव वाइब्स के नाम से FB पेज भी है और YouTube चैनल भी है, दोनों पे चलता है।
और वो एक मोटिवेशनल शो है और मेरी जो एक पहचान बनी है वो एंकर तो हुई, मोटिवेशनल स्पीकर की भी बनी है। तो मैं एक मोटिवेशनल पोयम सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी। है कौन तू कहाँ है जाना, है कौन तू कहाँ है जाना, तू खुद तय कर कुछ भी कहे जमाना। तेरी चाहतों की मंजिल और मंजिलों की चाहत, तेरी बेचैन हसरतें और हसरतों की राहत, तुझको मिली है रब से, तुझको मिली है रब से, कुछ सोच के दिया होगा। है खास तुझ में कुछ तो सबको है ये बताना। है कौन तू कहाँ है जाना, तू खुद तय कर कुछ भी कहे जमाना। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोगों की बातों में आ जाते हैं, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं आता। तो लोगों की ना सुन के अपने दिल की हमेशा सुने। ऊपर वाले ने आपको अगर कुछ दिया है, कोई बेचैनी हो रही है, आपका कुछ करने का मन कर रहा है, तो उसका वो पर्पस है, उसको पहचानना बहुत जरूरी है। उसी के अनुसार आपको क्षमताएं दी गई हैं, उनका विकास करना बहुत जरूरी है। उसी पे ये कविता लिखी है। खुद के भीतर तू ढूंढ जरा, खुद के भीतर तू ढूंढ जरा, हर मुश्किल का हल होगा। सच्चे दिल से जो तू चाहे वो आज नहीं तो कल होगा। तेरे बस का ये काम नहीं, तुझसे ये ना हो पाएगा। नामुमकिन मुश्किल और कठिन, ये शोर बहुत बाहर होगा। तेरे बस का ये काम नहीं, तुझसे ना ये हो पाएगा। नामुमकिन मुश्किल और कठिन, ये शोर बहुत बाहर होगा। मत सुन उनकी, तू खुद की सुन। मत सुन उनकी, तू खुद की सुन। फिर क्या जादू मंतर होगा। मंजिल तेरे कदमों में और आंखों को कामयाबी का मंजर होगा। तू कौन है कहाँ है जाना, खुद तय कर। क्या बात है, क्या बात है दिव्या, बहुत सुंदर। कुछ एक मोटिवेशनल पंक्तियां थी। और जैसे अलका जी ने कहा कि जिंदगी की एक कविता इन्हें बहुत पसंद आई थी, तो ये खासकर है महिलाओं के लिए को सोच के मैंने लिखा था कि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे मन में बहुत सारी हसरतें होती हैं जो कहीं रह जाती हैं। गिले शिकवे हमारी जिंदगी से कहीं ना कहीं रह जाते हैं, चाहे जितने पूरे हो जाएं। वो एक मानव की जो है प्रकृति है। और साथ ही साथ जो है हम महिलाएं जो होती हैं, हमारे सपने सबसे जुड़े होते हैं, सिर्फ हमारे नहीं होते। कुछ हमारे खास जो लोग होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, कुछ बच्चों के लिए होते हैं, कुछ पति के लिए होते हैं, कुछ सभी के लिए कुछ कुछ सपने हम संजो के रखते हैं। तो उसी पे मैंने लिखा है। ए जिंदगी आ बैठ मेरे पास, ए जिंदगी तुझसे कुछ बातें करनी है। आ बैठ मेरे पास, ए जिंदगी तुझसे कुछ बातें करनी है। कुछ शाबाशियां देनी है और कुछ शिकायतें करनी है। बिल्कुल। कुछ खूबसूरत क्या बात और रोमानी सपने बुने हैं तेरे लिए। कुछ खूबसूरत और रोमानी सपने बुने हैं तेरे लिए। उन्हें पूरा करने की आज फिर तुझसे सिफारिश करनी है। ए जिंदगी आ बैठ मेरे पास, ए जिंदगी तुझसे कुछ बातें करनी है। माना मेरी हसरतें कुछ ज्यादा हैं, तो भी कंजूस तो है थोड़ी। माना मेरी हसरतें कुछ ज्यादा हैं, तो भी कंजूस तो है थोड़ी। मैं बेशक जिद्दी ज्यादा हूँ, पर तू भी तो अड़ियल है थोड़ी। ठीक है, मैं ज्यादा मांगती हूँ, लेकिन तुम भी कुछ बहुत ज्यादा दे नहीं देती हो, कंजूसी देती हो। माना मेरी हसरतें कुछ ज्यादा हैं, तो भी कंजूस तो है थोड़ी। मैं बेशक जिद्दी ज्यादा हूँ, पर तू भी तो अड़ियल है थोड़ी। कुछ तूने दिया है खुशी खुशी, कुछ मैंने तुझसे छीन लिया। कुछ वही पुराने किस्से हैं, कुछ नई हसरतें कहनी हैं। आ बैठ मेरे पास, ए जिंदगी तुझसे कुछ बातें करनी है। कुछ अपने लिए, कुछ उनके लिए। कुछ अपने लिए, कुछ उनके लिए। कुछ दिल के लिए भी सपने हैं। कुछ अपने लिए, कुछ उनके लिए। कुछ दिल के लिए भी सपने हैं। कुछ जरूरी, कुछ यूं ही, कुछ उनके लिए जो अपने हैं। बहुत सारी हसरतें होती हैं, कुछ छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, कुछ यूं ही बस दिल को बहलाने के लिए होती हैं, कुछ अपनों के लिए होती हैं, लेकिन सब चाहिए, छोड़ना कुछ नहीं है। कुछ अपने लिए, कुछ उनके लिए। कुछ दिल के लिए भी सपने हैं। कुछ जरूरी, कुछ यूं ही, कुछ उनके लिए जो अपने हैं। कुछ मान मनव्वल कर लेंगे, कुछ ले दे के सुलटा लेंगे।
कुछ मान मनव्वल कर लेंगे, कुछ ले दे के सुलटा लेंगे, जो अभी हो सके दे देना, कुछ आगे को सरका देंगे। सरका देंगे। बहुत सुंदर, ये पंक्तियां मुझे बहुत पसंद है, बहुत बहुत खूबसूरत। बहुत सुंदर। दोबारा सुने, कुछ मान मनव्वल कर लेंगे, कुछ ले दे के सुलटा लेंगे, जो अभी हो सके दे देना, कुछ आगे को सरका देंगे। बस खुश रहना, बस खुश रहना और संग रहना। अभी बहुत ख्वाहिशें हैं, जिंदगी रही तो बहुत कुछ करेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन लेते जाइए। बिल्कुल। और एक बचपन पे मैंने लिखी थी, जो अनाथ बच्चे होते हैं, जैसे हमें ना बचपन से हमेशा कुछ ना कुछ शिकायतें रह जाती हैं, हमें चाहे जितना मिला हो, तो उन बच्चों को देख के जिनको कुछ भी नहीं मिलता, जिनका बचपन बहुत ही बुरी कंडीशन में बीता है, उनको देख के एक कविता लिखी थी। बड़ा मुझे दर्द हुआ था। कुछ कभी कभी ऐसा होता है, कुछ ज्यादा फील हो जाता है, महसूस ज्यादा हो जाता है, तो कलम अपने आप कुछ लिख देती है। वो बचपन जो खो गए। हर बचपन सुनहरा नहीं होता, हर बचपन सुनहरा नहीं होता। हर बच्चे के सिर पर माँ का आंचल और पिता के साए का पहरा नहीं होता। हर बच्चे के सर पर माँ का आंचल और पिता के साए का पहरा नहीं होता। कुछ बचपन तरसते हैं माँ की लोरी को और पिता की उंगली को भी। कुछ बचपन तरसते हैं माँ की लोरी को और पिता की उंगली को भी। ऐसा बचपन जो पहला नहीं होता। बिल्कुल। कुछ बचपन ऐसे भी हैं जो चाय की दुकान पे छोटू कह के बुलाए जाते हैं। कुछ बचपन ऐसे भी हैं जो चाय की दुकान पे छोटू कह के बुलाए जाते हैं। गलती से जो कुछ गिर के टूट जाए तो गालियों और थप्पड़ से रुलाए जाते हैं। बिल्कुल। गलती से जो गिर के टूट जाए तो गालियों और थप्पड़ों से रुलाए जाते हैं। कुछ बचपन बचपन में ही जवानी देख लेते हैं। कुछ बचपन बचपन में ही जवानी देख लेते हैं। नाबालिग मासूम बचपन जब हवस की आग में झुलसाए जाते हैं। बिल्कुल। कुछ बचपन ऐसे भी हैं जिन्हें स्कूल ना जाने के बहाने बनाने नहीं पड़ते। हमने बड़े बहाने बनाए हैं स्कूल ना जाने के। आज पेट में दर्द है, सर्दी हो गई, खांसी हो गई, कुछ भी हो गया, लेकिन कुछ बच्चों को बहाने बनाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उनको स्कूल ही नहीं जाना पड़ता, उनको मिलता ही नहीं है। कुछ बचपन ऐसे भी हैं जिन्हें स्कूल न जाने के बहाने नहीं बनाने पड़ते। फीस नहीं है इसके लिए, काम पे लगाए जाते हैं। बिल्कुल। ऐसे बचपन बचपन में ही खो जाते हैं। ऐसे बचपन बचपन में ही खो जाते हैं। दुनिया के निर्दयी हाथों में वो बेवक्त ही बड़े हो जाते हैं। हर बचपन सुनहरा नहीं होता। कटु है पर सत्य है, कटु है पर सत्य है, बहुत कड़वा सच है। दिव्या ने बहुत मार्मिक माहौल बना दिया है। जी कहिए। यही कुछ बहुत आप लोगों की तरह कवित्री तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जो भाव आते हैं उनको पिरोने की कोशिश करती हूँ। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में कविता कहना एक बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबसे जुड़ के बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ अपने आप को, और आशा करती हूँ भविष्य में ऐसे ही आप लोगों से जुड़ने का, मिलने का मौका मिलता रहे। इतने सुंदर काव्य पाठ का आयोजन करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अनुराधा प्रकाशन को खासकर बहुत बहुत बधाई, जो साहित्य के क्षेत्र में इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। और अंजना जी ने, जिन्होंने इतना सुंदर संचालन किया, हमारी मुख्य अतिथि, हमारी विशिष्ट अतिथि, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर काव्य पाठ करने के लिए और आप सबसे जुड़ने का मौका देने के लिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम देती हूँ दिव्या जी। और जिंदगी पे तो दो शब्द मुझे भी आ रहे हैं कि आपकी जिंदगी के ऊपर हम भी जिंदगी के बारे में कुछ लिखे थे, तो वो हमें याद आ गया, तो मैं सुना देती हूँ कि जिंदगी का असली मकसद क्या है या असली मतलब क्या होता है। कि मेरी जिंदगी से पूछा मैंने एक रोज जीने का वो तरीका। मेरी जिंदगी से पूछा मैंने एक रोज जीने का वो तरीका, जो घुटन पीड़ा और दर्द से हो बिल्कुल अछूता। जिंदगी के पास नहीं था कोई जवाब, जिंदगी के पास नहीं था कोई जवाब। मुस्कुराकर बोली, चलो कोशिश करके बताती हूँ तुझे सलीका। बहुत जिया अपने लिए जीवन, बहुत बहुत जिया अपने लिए जीवन, जीकर देखो जीवन पराया।
2 कदम बढ़ाओ तुम किसी निर्बल की ओर, जीने का तरीका खुद ब खुद चलकर आ जाएगा आपकी ओर। कि सुनकर हमारी गुफ्तगू वक्त भी मुस्कुराया। ए जिंदगी तूने भी तरीका खूब बताया कि जीवन तभी सार्थक है गर बंधाओ किसी को आस। जीवन तभी सार्थक है दिव्या, गर बंधाओ किसी को आस। वरना जो कुछ जोड़ा है जीवन में आपने, वरना वरना जो कुछ जोड़ा जीवन में वो भी ना रहेगा पास। पुनः सभी को प्रणाम देती हूँ तथा मैं मंच एक बार फिर अंजना जी को देती हूँ ताकि वे इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से समापन की ओर ले जाएं तथा सभी से आज्ञा स्वरूप आप कुछ कहना चाहें तो आप कह दीजिए। आपको श्रीवंदन है। मैं यही कहना चाहूंगी इस कार्यक्रम के लिए कि कार्यक्रम बहुत अच्छा था और मुझे इसमें शिरकत करने के लिए अवसर मिला, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराधा प्रकाशन का बहुत बहुत आभार। और कहना चाहूंगी कि चिराग बन जले सदा, सारा जग रोशन किया। जो चिराग बन जले सदा, सारा जग रोशन किया, और मिटा दिया मन का अंधियारा, उनका तम भी हर लिया। निश्चल कर्म निष्पाप मन, सदा जीवन उच्च विचार, और सदा मर्यादित धवल व्यक्तित्व अपनाया है सदाचार। और इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी अब अलका जी जैसी कहते हैं कि ईश्वर ने हर चीज के लिए एक निश्चित वक्त मुकर्रर किया है, हमारे आज के कार्यक्रम के लिए भी बस यही तक नेटवर्क। जी, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मेरा ही नेटवर्क थोड़ा सा शायद ठीक नहीं है जी, होने लग गया, थोड़ा खराब होने लग गया है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम लोग सब काव्य पाठ के बाद जाने के लिए एक दूसरे से आज्ञा लेते हैं। आज अनुराधा प्रकाशन के मंच पर वो मुकाम भी आ गया है कि हम अब एक दूसरे से विदाई लेना ही हमारी मजबूरी होगी। मैं देख रही हूँ कि शिव सर हमारे बीच से चले गए हैं, शायद उनका नेट ठीक नहीं था। मैं 2 शब्द पुनः आप सभी के श्री चरणों में रखती हूँ और फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना के साथ और वंदन आशीष के साथ हम यहाँ से विदाई लेंगे। कि तू रुका ही नहीं हम मनाते रहे, तू रुका ही नहीं हम मनाते रहे, विद्युत दीदी आवाज गलियों में लगाते रहे, तेरे करम अक्सर रुलाते रहे, हाथ अपने भी हम जलाते रहे। जाना था तुम्हें चले ही गए, बेवजह ऐब मुझ में गिनाते रहे। जाना था तुम्हें चले ही गए, बेवजह ऐब मुझ में गिनाते रहे। और तू बहुत सलीके से झूठ बोलता रहा, तू बहुत सलीके से झूठ बोलता रहा, जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि हमें जाना है या जाना ही होगा, लेकिन वास्तव में अंदर से बिल्कुल मन नहीं है ये महफिल खत्म करने का। कि तू बहुत सलीके से झूठ बोलता रहा, हम अदब में खड़े मुस्कुराते रहे, हम अदब में खड़े मुस्कुराते रहे, जैसा आप मुस्कुरा रहे हैं अदब में खड़े होके। और इसी अदब अदायगी के साथ मैं वंदन करती हूँ और पुनः आप सभी के श्री चरणों में प्रणाम देती हूँ और आभार के साथ आप सभी से विदाई लेंगे। बहुत बहुत प्रणाम, नमन, आभार, वंदन, अभिनंदन, शुभकामनाएं। खुदा हाफिज, गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय। तो अलका जी का आभार व्यक्त करती हूँ, उन्होंने हमें यहाँ आने का मौका दिया। और आप ही का पटल है दीदी, बार बार आएंगे, बार बार मिलेंगे यहाँ। अनुराधा प्रकाशन ने बहुत सुंदर महफिल जमाई, हम लोगों ने आनंद उठाया। ऐसे ईश्वर करे बार बार हम लोग ऐसे बैठे हैं फिर बातें करें। जी दीदी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत प्रणाम दीदी, प्रणाम दीदी जी, नमस्कार। आप बहुत अच्छा लगा।